हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स के बारे में कि अगर जो एक्सेल में हम काम कर रहे हो और सम इफ और सम इस फार्मूले का यूज करना है तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि पहले फार्मूला का मतलब समझ लीजिए। अब सम इफ दो फार्मूले इसमें जुड़ा हुआ दिख रहा है। पहला सम और दूसरा सम का मतलब क्या होगा। सम का यूज करेंगे जोड़ने के लिए और इफ का यूज कब करेंगे, कंडीशन के। किसके लिए, कंडीशन। अब याद रखिए, जोड़ना तो होगा लेकिन कोई कंडीशन होगा। कैसे? तो एक काम करते हैं, समझने के लिए ना कुछ डेटा पहले हम बना लेते हैं। जैसे पिछली क्लास में लोग डेटा बनाए थे ना, यही पूरा का पूरा डेटा हम यहाँ से कर लिए सेलेक्ट और कंट्रोल सी से क्या कर लिए, कॉपी। और आगे कहाँ पे, अपने अगले वाले सीट। और यही सीट का डेटा यहाँ पे क्या कर लिया, पेस्ट। क्योंकि सेम डेटा रहेगा, अंतर नहीं है। अब इस डेटा में बता हमको क्या करना है। अब आप बताइए। अशोक हैं, पिपरा बाजार में सेल किए हैं, HDD 20 पीस, जिसका रेट इतना और टोटल अमाउंट आया है ना। अब एक काम करते हैं, यही डेटा थोड़ा सा सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लेते हैं नीचे तक, लगभग 30 तक बस ले लेते हैं। क्या हुआ, कंट्रोल जेड कर दी। जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर का सेलेक्ट करके यहाँ कॉलम्स ड्रा करते हैं ना, तो वैसे हेडिंग को छोड़ देंगे, क्योंकि और हेडिंग ही सेलेक्ट करेंगे ना, देखना हेडिंग में रिपीट हो जाएगा। दिख रहा है ना, तो हेडिंग छोड़ देंगे। हेडिंग को छोड़कर सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर से आके ड्रा कर लेंगे नीचे। वो ज्यादा लंबा चलेगा। 110 तक है ना, तो ज्यादा नहीं, हम 120-30 तक ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा डेटा नहीं चाहिए। और ये जो नंबर डेसिमल में आ रहा है ना, तो डेसिमल को यदि हटाना है तो आप लोग पढ़े होंगे डेसिमल को डिक्रीज करने के लिए। हो जाएगा ना। सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक नंबर को। और पहले एक बार इंक्रीज कर लेंगे, और इंक्रीज कर फिर क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर। वैसे ये भी रहेगा, पहले एक बार इंक्रीज और बाकी टाइम क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर। हो गया है ना। अब अगर जो आपसे हम ये कहने थे, काम करते पता है क्या, हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन। और इस बार ज्यादा नहीं, बस 5 क्वांटिटी से लेकर के और 15 क्वांटिटी तक ले लेते हैं। आ रहा है समझे ना। ड्रा कर लिए नीचे तक, क्योंकि थोड़ा सा कम अमाउंट वाला रहेगा, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इसको फिक्स करना होगा ना, फिक्स करने के लिए आप लोग पढ़े ही होंगे। कॉपी करेंगे और वैल्यू में जा करके राइट क्लिक करेंगे, वैल्यू में क्या कर लेंगे, फिर रेट के लिए भी ये इक्वल टू रैंड बिटवीन। यहाँ पर हम 100 रुपए से ले करके और कर दी कहाँ तक, 500। क्योंकि अब थोड़ा सा अमाउंट कम रहेगा ना, थोड़ा सा समझने में भी आसानी रहेगी। बाकी तो जहाँ काम करें वहां तो डेटा लंबा रहेगा ही, बड़े अमाउंट में भी रहेगा तो उससे कोई इशू नहीं। इक्वल टू, अच्छा इसके लिए हमको ये फार्मूला लगाना होगा ना। इक्वल टू, इसको सेलेक्ट, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, इसको सेलेक्ट और एक का आगे ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाए। डेटा बना हुआ है ना। अब अगर जो हम आपसे ये कहें, काम करिए ना, इसमें देखिए, अशोक यहाँ भी हैं, अशोक यहाँ भी हैं, अशोक इसके नीचे जा रहे तो यहाँ भी है। 3 जगह नाम आया है ना। आप सिर्फ जोड़िएगा, लेकिन सिर्फ अशोक का जोड़िएगा कि अशोक अभी तक कितना क्वांटिटी सेल किए हैं, यही पता करना है हमको ना। और जब हम ये कहें अशोक कितना क्वांटिटी सेल किए आपको पता करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे अशोक है तो इसको मार्क करेंगे, हाईलाइट कर लिए कि जगह यहाँ है। फिर दूसरी जगह देखेंगे कहाँ पे है, दूसरी जगह यहाँ पे है। फिर और भी कहीं है, हाँ तीसरी जगह यहाँ पे, इसको भी हाईलाइट कर दी। और कहीं है, अब नहीं है। अब क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, तो सबसे पहले जहां जोड़ना हुआ इक्वल टू करेंगे, सेलेक्ट, फिर प्लस, सेलेक्ट फिर प्लस, और इसको सेलेक्ट करके फिर इंटर। तो टोटल कितना सेल किए हैं, 12,900। कितना पीस सेल किए हैं, तो इक्वल टू, सेलेक्ट करेंगे प्लस, फिर सेलेक्ट करके प्लस, और ऊपर वाले को भी सेलेक्ट करके। तो टोटल अभी तक कितना पीस सेल किए हैं, तो इसको कैलकुलेट करने में अगर जो इतना डेटा है तो हम फाइंड करके आसानी से लिख ले जा रहे हैं। लेकिन ये अगर जो इन्हीं का नाम 200 बार या 10 बार या 15 बार ही सिर्फ और जो रिपीट हुआ होता है, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा।
लगेगा ना। लेकिन हमें कोई फार्मूला पता है सम इफ का। देखिए सम इफ और सम इफ में थोड़ा सा अंतर है। सम इफ एक नंबर एक के लिए है और सम इफ एक से ज्यादा कंडीशन के लिए। जैसे अगर हम ये कहें अशोक पिपरा बाजार में वजह 3D सेल किए तभी बताना है, अन्यथा नहीं बता। यहाँ पे एसडीडी सेल किए हैं तो यहाँ पे एसएसडी सेल कर दिए। क्या सेल कर दिए? SSD। अब एसएसडी एसडीडी दो बार सेल किए हैं ना, तो अगर सिर्फ हम अशोक का कैलकुलेट करेंगे तो तीनों जगह का बताएगा। लेकिन वही जब समीप से लगाएंगे तो जहां एचडीडी होगा वहीं का बताएगा, अन्यथा नहीं। कैसे? तो सबसे पहले जहां भी आपको डेटा कैलकुलेट करना होगा तो पहले तो आप लिख लीजिएगा नेम, और नेम क्या लिख लीजिएगा? रिजल्ट। क्या लिख लेंगे? क्या? तो नेम में किनका निकालना है? कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ अशोक का ही निकालेंगे, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो यही नाम या तो आप लिख लीजिए या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जो आपको बेहतर लगे। फॉर्मेट पेंटर से एक फॉर्मेट दोनों को सेम का हो गया है ना। रिजल्ट यहाँ निकालना है। अब कंडीशन के हिसाब से किसको जोड़ना है? क्वांटिटी को, टोटल अमाउंट। चलिए पहले क्वांटिटी जोड़ लेते हैं, फिर टोटल अमाउंट को भी जोड़ लेंगे। यहाँ से इक्वल टू सम इफ। सम इफ यदि जोड़ना है, यदि कह रहा है रेंज। रेंज में अगर जिस पूरे नाम में सबको क्या कर लेंगे सर, कि इस पूरे नाम में कॉमा कहीं अगर जी अशोक का नाम मिल जाता है तो। आ रहा समझे ना? इस पूरे रेंज में अगर जिस अशोक का नाम मिल जाएगा, तब आपको सम रेंज किसको जोड़ना है? क्वांटिटी की टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जोड़ना है, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी को जोड़ना है तो क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। चूंकि रेट को जोड़ना नहीं होगा, हो जाएगा ना। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और फिर कर लेंगे तो बता रहे टोटल कितना पीस हुआ है। क्या बता रहा है यहाँ पे? चलिए कोई नहीं, हम रागनी का जानना चाहते हैं। यहाँ पे रागनी का नाम या तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए या तो लिख लीजिए, एंटर करिए। रागनी का कितना पीस है? 26 पीस। किसका जाना है? अमन का। यहाँ लिखेंगे अमन, एंटर करिए। अमन का कितना है? 35। किसका जाना है? उत्कर्ष का। यहाँ उत्कर्ष लिखेंगे। एक बार फार्मूला लगा देंगे। हाँ, देखिए उत्कर्ष का भी कितना, इतना ही है क्या शायद? उत्कर्ष का भी सेम है, कितना पीस? 35 पीस। चलिए कोई नहीं, उत्कर्ष का और हम यहाँ पे 12 बजाय 13 का, तो वहाँ 36 होना चाहिए ना। यहाँ हम कर देते हैं कितना, 12 बजाय 13। वहाँ कितना हो गया? चलो, फार्मूला काम कर रहा है ना जी सर। तो समीप क्या ये समझा रहा है ना। अगर जो हम ये कहीं काम करिए ना, देखिए आज हमारे बिजनेस एसएसडी कई लोग लेके गए सेल करने के लिए। क्या सेल करने के लिए? SSD। थोड़ा सा पता करिए एसएसडी आज कितना पीस गया है। मैक्सिमम बिजनेस में पता करना होता है। क्या? जैसे सपोज करिए हम यहाँ नीचे आ गए और यहाँ पे लेके आ प्रोडक्ट नेम यही ले लेते हैं हेडिंग। लेकिन इस बार हमको एसएसडी का या टीवी का या एलसीडी का किसी का पता करना है। हमारे पास टोटल जो है ना वो 500 पीस था। टीवी कितना पीस था? 500। आ रहा समझे ना? थोड़ा सा ये पता करके बताइए कि टोटल आज जो जितने लोग टीवी लेके गए तो टोटल कितना टीवी यहाँ से गया है। पता करना होगा, नहीं पता करना? तो क्या एक ही जोड़ेंगे, यहाँ टीवी है, यहाँ टीवी है, यहाँ टीवी है। फॉर्मूला लगा लीजिए। नेम का हेडिंग दे दिए समझने के लिए बस, और लिख लीजिए किसको जोड़ना है? टीवी। फॉर्मूला लगा लीजिए इक्वल टू सम इफ। रेंज में आप किसको सेलेक्ट करेंगे? पूरे प्रोडक्ट नेम को, कि इस पूरे प्रोडक्ट में अगर जो यह टीवी हमारा मिल जाता है तो कॉमा उस जब मिल जाएगा तो पूरे क्वांटिटी को क्या कर लेना है? हाँ सेलेक्ट कर लेना है, इनकी जोड़ देना। ब्रैकेट को करें क्लोज और बता रहा है टोटल टीवी कितना पीस सेल हुआ है। क्लियर हो रहा है ना? एसएसडी कितना पीस सेल हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए एसएसडी। एसएसडी कितना पीस सेल हुआ है? 17। तो सम क्या क्लियर हो रहा है ना। लेकिन अगर हम यही कह दें कि नहीं, अशोक आप कैलकुलेट किए हैं, ये नाम से ले लेते हैं। इनका कैलकुलेट किए हैं अशोक। क्या? अशोक कितना पीस सेल किए हैं?
लेकिन एक काम करिए, अगर जो पिपरा बाजार में अगर जो एसएसडी सेल किए हैं तो ही जोड़िएगा, अन्यथा नहीं। तो कंडीशन तो कई सारा हो रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीन को पहले ले लेंगे कॉपी, और जहां निकालना है वहां ला करके क्या कर लेंगे। अब जस्ट इसके आगे हमको क्या निकालना है, रिजल्ट। क्या निकालना है, तो करेंगे इक्वल टू सम इफ। अब जब जैसे यस जुड़ा है तो पहले रेंज कह रहा था ना, अब क्या कह रहा है, सम में। किसको जोड़ना है, क्वांटिटी को जोड़ना है तो क्वांटिटी, और रेट को जोड़ना है तो चलिए पहले क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कर दिए कॉमा। अब करेक्ट क्राइटेरिया रेंज वन बताइए। तो हम पता है क्या कंडीशन देंगे, कि इस पूरे नाम में कॉमा, अगर ये नाम होगा तो, इस पूरे नाम में अगर ये नाम होगा तो, फिर कॉमा, और अगर इस पूरे प्रोडक्ट आईडी में, पूरे प्रोडक्ट ये एड्रेस में अगर जो ये एड्रेस मैच कर जाता है तो, और उसके साथ साथ अगर जिस पूरे गुड्स में, पूरे प्रोडक्ट में अगर जो ये प्रोडक्ट मैच कर जाता है तो ही जोड़ना, नहीं था नहीं जोड़। तो ब्रैकेट को क्लोज करिए और इंटर कर दीजिए। देखिए कितना पीस बता रहा है, पहले कितना बता रहा था, यहाँ ऊपर दिए है ना, 10 पीस क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एसएसडी नहीं सेल किए हैं, बल्कि क्या, एसडीडी नहीं सेल किए हैं, बल्कि क्या सेल किए हैं। तो क्या हो, हम यहाँ पे एसएसडी करते, एसएसडी का सिर्फ 10 बताना चाहिए ना, तो कर दिया एसएसडी। एसएसडी टोटल कितना है, 10। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो समिफ क्या है, समिफ क्या है कर ले जाएंगे लोग ना, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। समझने में कोई दिक्कत है फिर पूछ लीजिए। सम इफ का इस्तेमाल कब कर रहे हैं, एक कंडीशन के लिए, और सम इफ का इस्तेमाल अधिक कंडीशन के लिए। कुछ पूछना है इसमें, पहले डेटा बना ले किस प्रकार से डेटा रहेगा। बन गया, तुमको नहीं रखा था, लिख रही है मुझे लगा सॉरी। हाँ फिलहाल अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल करना तो इतना कर ले जाएंगे, लेकिन ये डेटा अगर जो कहीं काम करने जाएंगे ना, तो अगर जो अशोक पिपरा बाजार में जा रहे हैं एचडीडी सेल करने के लिए, तो कितना पीस लेके जा रहे हैं वो पीस लिख देंगे। आ रहा समझे ना, और उस एक पीस का रेट कितना वो रेट लिख देंगे, तो अपने आप टोटल अमाउंट निकल जाएगा। मतलब समझाया यार। अगर हम मैनेजर के पोस्ट में यहाँ काम कर रहे हैं, या फिर अकाउंटेंट के पद पे, या फिर डाटा ऑपरेटर के पद पे, तो जो यहाँ से गुड्स लेके जाएंगे उनका एंट्री हमको करना ही करना है। तो अब ये अशोक जो है ये क्या है, सेल्समैन है, सैफ सेल्समैन है। सैफ कहाँ जा रहे हैं, लक्ष्मीपुर में एसएसडी बेचने के लिए, और अशोक जा रहे हैं पिपरा बाजार में क्या सेल करने के लिए, एचडी। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो अब अशोक जो है जब पिपरा बाजार में गए सेल करने के लिए, तो एचडीडी कितना पीस लेकर के गए हैं, 15 पीस लेकर के गए। अब एक पीस का रेट कितना है, 306 रुपये है। तो 15 पीस और 306 लिख देंगे, और टोटल अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करना है तो हम लैंड बिटवीन का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि लिखने में हमको ज्यादा समय ना लगे। क्लियर है ना। हाँ दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया।
फार्मूला लिखवा देना। फार्मूला नोट कर लीजिए। नोटपैड पे लिख दे रहे हैं। पहला किसके लिए? सम इफ। हाँ, ये याद रखिएगा, सम इफ सिंगल कंडीशन और सम इफ एक से अधिक कंडीशन। हो जाएगा ना? तो पहले क्या लिखना है इसमें? सेलेक्ट ऑल रेंज। ऑल रेंज में किसको सेलेक्ट करेंगे? अगर ये कहा जा रहा है कि एसएसडी में पता कर, प्रोडक्ट नेम में पता करना है, तो प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे। सिटी में कहा जाए पडरौना में टोटल इस समय तो कितना सेल हुआ है, पडरौना को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तब एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। और नाम के साथ कह रहा है तब नाम को सेलेक्ट। इसलिए मैं सिंपल दे दिया क्या, सेलेक्ट ऑल, कॉमा, फिर लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट सिंगल रेंज। सिंगल वाले को सेलेक्ट कर लेना है, हो जाएगा ना? फिर कॉमा, और फिर लिखना है सेलेक्ट सम वैल्यू। किसको? सेलेक्ट सम वैल्यू में जिसको जोड़ना हो उसी को क्या करेंगे? हो जाएगा ना? समिफ के बाद से क्या है, समिप्स वाला है ना? ये समझ में आ रही है कैसे करना होगा ना? पहले क्या करेंगे, समिप्स लिखेंगे। सेलेक्ट सम रेंज, जिसको जोड़ना है उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। फिर सेलेक्ट ऑल रेंज में पूरे को क्या कर लेंगे, पूरे नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करके सिंगल नाम। फिर सेलेक्ट करके ऑल सिटी, फिर सिंगल सिटी। फिर सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट नेम, और फिर क्या कर लेंगे, सिंगल। हो जाएगा ना? बता दे। हो गया? समझा दे आगे ये समिप्स वाला। एक बार समिप्स वाला देख लीजिए कैसे करना होगा। आ जाइए एक्सेल पे। अब यहाँ आने के बाद देखिए, अगर जो हम ये कहें कि अभी तो आप सिर्फ जोड़ रहे थे, अशोक का अलग जोड़ रहे थे, सिर्फ पडरौना में पूछा है तो भी आप पडरौना का जोड़ ले रहे थे। इस समिफ लिखेंगे, पूरे एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, फिर सिंगल जहाँ पडरौना लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। टोटल अमाउंट को जोड़ना है, टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल क्वांटिटी जोड़ना है तो क्वांटिटी। ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर लेंगे,
एसएसडी या फिर किसी गुड्स का एक पता करना है, तो हमने आपको यहाँ बताया ये कैसे पता करेंगे, हो जाएगा ना। लेकिन अगर जो ये कंडीशन आ जाए कि अशोक अगर जो एसईडी सेल किए तो ही बताने ने था, नहीं बताना, तो भी ले सकते हैं। या फिर ये कंडीशन आया कि अशोक और जो पिपरा में एसईडी सेल किए हैं तो ही बताएगा, ने था नहीं बताएगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो पिपरा है ना, ये हो सकता है कहीं पडरौना हो, यहाँ पे अशोक का क्या हो गया, पडरौना। तो अशोक एसडीडी यहाँ भी सेल किए हैं और अशोक एसडीडी यहाँ भी सेल किए हैं, तो क्या किस जगह का जोड़ेगा, पिपरा का लेंगे तो पिपरा का जोड़ेगा, और अगर जो यहाँ पे पडरौना का लेंगे तो पडरौना। कैसे, देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम तो वही ले लिए, हेडिंग ले लिए, तीनों हेडिंग रहेगा, और उसका अपना रिजल्ट ले लिए। किसका पता करना है, तो हम ले लिए अशोक का पता करना है पिपरा बाजार में कि एचडीडी कितना सेल किए हैं। क्या पता करना है, एचडीडी, इसको कर दिए डिलीट, यहाँ पे लिख दिए एचडीडी, रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये आपको पता करना है ना कि अशोक पेपरा में एचडीडी सेल किए हैं कि नहीं सेल किए, और अगर सेल किए तो कितना पीस सेल किए, नहीं सेल किए रहेंगे तो जीरो आ जाएगा, और सेल किए रहेंगे तो अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट जो लेंगे वो बताएगा। हमने देखिए इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज में, चलिए इस बार हमको टोटल अमाउंट को जोड़ना है, अमाउंट को क्या कर लिए, सेलेक्ट, हो जाएगा ना। फिर कर लिए कॉमन, तो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज वन बताइए, हम दे दिए कि इस पूरे नाम में अगर जो अशोक का नाम मैच करेगा तो, किनका नाम मैच करेगा, अशोक, कॉमा, अगर जिस पूरे सिटी में, इसमें इस पूरे सिटी में अगर जी पिपरा बाजार मिल जाएगा तो, और उसके साथ साथ अगर जिस पूरे प्रोडक्ट नेम में अगर जो हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाता है तो ही जोड़ना नहीं था, नहीं जोड़, ब्रैकेट क्लोज किए और इंटर कर दिए, तो बता रहा है टोटल कितने का हुआ है, हाँ 4,590 रुपये। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे एसएसडी कर दें तो क्या बता रहा है, 32 बता रहा है ना। लेकिन वही अगर जो हम यहाँ पे पिपरा की जगह पडरौना लिख दें, क्या लिख दिए, पडरौना, तो क्या बता रहा है, जी, क्योंकि अशोक जो है पडरौना में एचडीडी सेल किए हैं, एसएसडी सेल नहीं किए। जैसे अगर हम यहाँ पे एचडीडी लिखेंगे, देखिए अपने आप बता रहा है कितने का सेल हुआ है, हो जाएगा ना। तो अब समझ में आ रहा है कंडीशन, कि पहले एक ही कंडीशन था कि या तो आप नाम में पता करिए, या तो आप एड्रेस में पता करिए, या तो आप सिटी में पता करिए, तो उसके लिए हम सम इफ लगा दिए थे। लेकिन एक साथ अब कई सारा कंडीशन हो गया ना, अभी कई सारा कंडीशन अगर जो हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे फिर, सम इफ का। कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो बस दो ही कंडीशन दे दे, क्या हम यहाँ से ले लिए, क्या पहले ऐसे लिख देते हैं, नेम, नेम लिख लिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख दिए, प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हम दे दिए क्या, सिटी, ये नाम टाइप करना है ना, तो नाम टाइप कर दिए किसका, ले लिए रागिनी, किसका ले लिए, प्रोडक्ट नेम ले लिए, पता करना है कि रागिनी एलईडी सेल की है कि नहीं, नीचे लिखना है ना, एलईडी सेल की है कि नहीं, तो आगे ले लेंगे रिजल्ट, क्या लेना है, रिजल्ट्स। अब रिजल्ट, रिजल्ट में किसका पता करना है, क्वांटिटी के अमाउंट, क्या पता करना है, क्वांटिटी पता करना है, तो क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, और यदि अमाउंट सेलेक्ट करना, अमाउंट को पता करना है तो अमाउंट, इक्वल टू की लिख दिए सम इफ्स, क्या लिख दिए, सम। अब कह रहा है सम रेंज, तो सम रेंज में पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको जोड़ना हो। अब देखिए किसको जोड़ना है हम लोग, जोड़ना किसको है, हम सपोज कर लिए कि क्वांटिटी को जोड़ना है, पहले पूरे क्वांटिटी को क्या करेंगे, सेलेक्ट, क्वांटिटी को क्या करेंगे, सेलेक्ट, फिर कॉमा करेंगे। अब करा क्राइटेरिया रेंज वन बताइए, बस दो ही रेंज है ना, तो पहले वाले रेंज में पूरे नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, कि अगर जिस पूरे रेंज में, कॉमा, अगर जो सिंगल ये हमारा क्राइटेरिया मिल जाता है तो, उसके साथ अगर जिस पूरे प्रोडक्ट नेम में, क्योंकि इस बार सिटी नहीं है ना, कॉमा, अगर जी हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है तो, ब्रैकेट को करना है क्लोज, और बता रहा है अभी टोटल रागनी एलईडी कितना सेल की है, तो एक जगह जो है ना, रागनी का हम एलईडी हटा के एसएसडी कर देते, क्या करें, इसको हटा करके एसएसडी, देखिए कम हुआ कि नहीं हुआ,
हो जाएगा ना। तो अब कंडीशन क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें? अब कर ले जाएंगे ना। तो अब अगर जो सम इफ और सम इफ में कोई दिक्कत तो फिर पूछ लीजिए, कर ले जाएंगे। हाँ, इसके अगला हम लोग जानने वाले हैं क्या, पाइवोट टेबल। क्या जानने वाले हैं? पाइवोट टेबल। ध्यान रख लीजिए, जैसे अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर फार्मूला हम जोड़ रहे हैं ना, कि टोटल एसएसडी कितना है, अशोक का कितना है, फार्मूला लगा के जोड़ रहे हैं। इसके पहले हम वी लुकअप एच लुकअप पढ़े थे, तो हम फार्मूला लगा के ही आईडी के नाम से पता, आईडी के साथ से पता कर पा रहे हैं ना। तो ये दोनों का काम अकेले करेगा पाइवोट टेबल, और पाइवोट टेबल बिना फार्मूले का काम करेगा। कैसे काम करेगा? बिना फार्मूले। तो फिलहाल आज आप लोग ये समिफ और समिस बना करके लाइए, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या, पाइवोट टेबल। ये हेडिंग टाइप कर दी इसका, समिफ एंड समिस। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना करके आइए लोग।